एक मिनट की बात थोड़ी सी गंभीर बता दूं। उमा में 3 अक्षर हैं, उ मा आ। इस आ को जो पीछे आ लगा है, उस आ को उठा के पहले रख दो तो क्या बन गया? आ उ मा। तीनों को मिला दो तो क्या बन गया? ओम। लक्ष्मण जी ने कहा भैया न सती सीता का चक्कर छोड़ो, ये शुद्ध ओम है, ये तो ब्रह्म है। जैसे सोने को कभी सोनार कान की बाली बना देता है और कभी उंगली की अंगूठी बना देता है, कभी गले का हार बना देता है, लेकिन सोनार से पूछो तो कहता है ये तो सोना है, मैं सोने के भाव खरीदूंगा चाहे जो कुछ बना हो। लक्ष्मण जी कहते हैं ये तो ओम है, यही रूप बना के कभी सीता बनता है तो कभी सती बनता है। ये बाहर के रूप के चक्कर में न रहो, इसके शुद्ध तत्व ओम तत्व को पहचानो, ये ब्रह्म। आइए आगे चलता हूं। हमारी माताओं की संख्या ज्यादा है, कुछ देवियों से संबंधित चर्चा करें। राम जी जनकपुर के एक मंच में बैठे थे। राम जी जनकपुर के मंच में बैठे थे तो देखने वाले बहुत लोग। किसी से पूछा गया कि ये राम जी कैसे हैं? जो पहलवान लोग थे उन्होंने कहा ऐसा लगता है मानो बड़ा मनोह वीर रस धरी सरिया। और किसी राक्षस से पूछा गया तो उसने कहा यह काल की तरह दिखता है। लेकिन जनक जी के परिवार वालों से पूछा गया कैसा दिखता है? सजन सगे प्रिय लागहि जैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे, जनक जाति अब लोकहि कैसे, जनक जाति अब लोकहि जैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे, सजन प्रिय लागहि जैसे। अब राम जी हो गए विवादित। किसी को भयानक मनोह भयानक रूप मूर्ति भारी, कोई कहता है मनोह वीर रस धरे शरीरा, और सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जात। तो राम जी हो गए विवादित। कोई कहता है पहलवान है, काल है, कोई कहता है बड़े प्रिय। लेकिन गोस्वामी जी ने जब सबका वर्णन कर दिया तो गोस्वामी जी से पूछा गया ये तो बताइए, संसार वालों की दृष्टि से तो आपने बता दिया, परंतु आपने ये नहीं बताया कि सीता जी जब राम को देख रही हैं तो कैसे देख रही हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा बात। सीता जी के देख, संसार वालों के देखने में सीता जी के देखने में तो अंतर है। तो सीता जी कैसे देख रही हैं? गोस्वामी जी ने लिख दिया कि सीता जी जो देख रही हैं तो उनका कुछ अनुभव तो कर रही, लेकिन वर्णन नहीं कर। और अनुभवती न कही सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को, राम ही चितव भाई जही सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। राम जी को सीता जी जिस भाव से देख रही हैं वो नहीं कथनिया, कहने की सीमा से बाहर है। इसका मतलब शब्दातीत है। क्यों? क्योंकि राम ब्रह्म है और सीता शक्ति है। ब्रह्म का वर्णन, ब्रह्म की व्याख्या वाणी से परे होता है, ब्रह्म शब्दातीत। यहां तो ये बात यही बंद हो गई
क्योंकि ये जनकपुर ज्ञानियों का नगर है। ज्ञानियों के बीच में अगर कोई समझदार व्यक्ति किसी से प्रश्न करे और उत्तर देने वाला 5 मिनट चुप बैठा रहे, ना उत्तर दे, तो समझदार लोग पीछा छोड़ा लेंगे, हटाओ उनको आता नहीं है, समझ लिया। लेकिन वही राम सीता लक्ष्मण जब वन की ओर जा रहे हैं, मैं आपको आगे ले चलता हूं अयोध्या कांड में। वन की ओर जा रहे हैं, वन पथ में चल रहे हैं, वहां का थोड़ा सा मार्मिक प्रसंग है, हमारी देवियां भी समझेंगी, आप भी समझेंगे, बड़ा तात्विक है। अब वहां चलने का क्रम क्या है? आगे राम लखन पुनि पाछे, 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 तापस देश विराजत काछे, तापस देश विराजत काछे, तापस देश विराजत काछे। आगे राम, आगे राम और पाछे कौन? लखन पुनि पाछे। मैं जैसे कुछ कहूं तो थोड़ा संकेत दिया करिए, तो उससे बड़ा सहारा मिलता है। आगे कौन है? राम। और पाछे कौन है? लक्ष्मण। किसके पाछे? सीता कहां है? चौपाई में सीता का तो नाम ही नहीं आया। आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे। बहुत ध्यान से समझिएगा, साधारण बात नहीं है। आगे राम, आगे कौन? राम। पाछे कौन? लक्ष्मण। लक्ष्मण किसके पाछे है? अरे भाई चौपाई में है आगे राम लखन पुनि पाछे, तो लक्ष्मण राम के पाछे ना। अरे कहां आगे मत भागिए, जितना चौपाई कहती है उतना समझिए ना। समझ रहे हैं? आप लोग भी ध्यान देंगे। आगे राम है, लक्ष्मण पाछे हैं, तो लक्ष्मण किसके पाछे? राम के पाछे। राम क्या है? ब्रह्म। लक्ष्मण क्या है? जीव। जीव सदैव ब्रह्म के पीछे रहता है। लक्ष्मण जी के जीवन का लक्ष्य राम के चरण है और कोई नहीं। अच्छा, आपको एक बात बताऊं मैं। राम जी जब वन को आ रहे थे और सीता जी चलने को तैयार थी, तो राम जी ने सीता जी से कहा था कि आयस मोर सास से उकाई, सब विधि भामिन भवन भलाई, आपन मोर नीक जो चाहू, अब बचन हमारी मान ग्रह राहु। वो तो सीता जी ने बात नहीं मानी राम जी की। अगर राम जी की आज्ञा मान लेती है, सीता जी घर में रहती और राम जी अकेले जंगल को जाते, तो लक्ष्मण जी किसके पीछे जाते? नहीं बात समझ में आ रही? अगर राम जी जंगल को जाते और सीता जी अयोध्या में महलों में रह जाती राम जी की आज्ञा मानकर, तो लक्ष्मण जी सीता के पीछे रहते कि लक्ष्मण जी राम जी के पीछे रहते? किसके पीछे रहते? बारे ही ते निज हित पति जानी, बारे ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण
लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण जी के जीवन का उद्देश्य केवल राम जी के चरण से प्रेम करना है। एक बात बताऊं मैं, राम जी जब प्रातः काल उठते थे क्या करते थे? प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, 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 मातु पिता गुरु ना वही माथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। राम जी प्रातः काल उठकर माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। लेकिन ध्यान से सुनना बात को, लेकिन लक्ष्मण जी कभी माता पिता गुरु को प्रणाम कभी नहीं करते। लिखा है रामायण में कहीं, राम जी ने जब लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण तुम भी माता पिता गुरु को प्रणाम किया करो भैया, लक्ष्मण जी ने साफ मना कर दिया। और लक्ष्मण जी ने क्या कह दिया कि गुरु पितु मां तो न जानऊ काहू, कहूँ स्वभावनाथ पति आबू, गुरु पितु मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधो अंतर जामी, दीन बंधो कर जामी, दीन बंधो अंतर जामी, दीन बंधो कर जामी। लक्ष्मण जी ने क्या कह दिया? प्रभु मैं तो जानता ही नहीं हूं कि माता पिता गुरु ये होते कौन है, प्रणाम करना तो दूर। बड़ी तात्विक बात है, ध्यान से इसको एकाग्रता से समझना। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु जिस भाग्यशाली को आपके चरण मिल गए हो, तो क्या आपके चरण प्राप्त करने के बाद भी ऐसी कोई कमी रह जाएगी क्या कि किसी संसार वाले के चरणों में माथा टेकना पड़े? आपके चरण तो इतने अगाध कि आपके चरणों के बाद जीव को किसी के चरणों में माथा गिराने की झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना कोई कमी नहीं। इसका गलत संदेश मत लेना कि माता पिता को प्रणाम नहीं करना। यह लक्ष्मण जी की बात है। जिसको राम जी के चरण मिल गए हो उसे संसार में किसी के चरण में सिर झुकाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक राम जी के चरण नहीं मिले तो माता पिता गुरु के चरणों से ही राम जी के चरण मिलेंगे। इसलिए अभी माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम की आवश्यकता। समझ? भागवत में एक प्रसंग आता है, थोड़ी सी याद दिलाऊंगा केवल। भरत जी महाराज थे, जड़ भरत, और वो जब राजा जो जड़ भरत थे उनकी आसक्ति एक मृग के बच्चे में हो गई, फिर दोबारा जन्म उनको मृग के रूप में लेना पड़ा और तीसरा जन्म हुआ ब्राह्मण कुल में भरत जी। उनके पिताजी ने पढ़ाने का प्रयास किया, शिक्षा देने का, क्योंकि ब्राह्मण अगर शिक्षा नहीं करे पढ़ेगा, शिक्षित नहीं होगा तो वेद क्या पढ़ेगा, शास्त्र क्या समझेगा, और स्वयं नहीं समझेगा तो समाज को क्या ज्ञान देगा।
इसलिए ब्राह्मण को निरक्षर अशिक्षित नहीं रहना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए इंजीनियरिंग और एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं है, ब्राह्मण के लिए वेद शास्त्र पढ़ना चाहिए। तो उनके पिताजी ने पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन वो जो ब्राह्मण जड़ भरत थे वो पढ़ने में उनका मन ही नहीं लगता। क्यों? पिताजी ने कहा बेटा पढ़ा करो, तो उन ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा कि पिताजी हरि नाम के 2 अक्षर पढ़ लेने के बाद क्या कुछ शेष रह गया जानना क्या कि जिसके लिए ये पोथी पुराण पढ़ना पड़े? सबसे अंतिम जानना क्या है? मानस में भी बात आई, मानस में भी एक ब्राह्मण भुसुंडी जी को 1000 जन्म लेने का श्राप मिला था। चरम देह द्विज कहे माय पाई, चरण देख दूध मैं पाई, चरम देह द्विज कहे माय पाई, चरण मैं पाई। जब अंतिम शरीर ब्राह्मण का मिला तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, प्रौढ़ भये मुहि पिता पढ़ावा, प्रौढ़ भये मुहि पिता पढ़ावा, समझाऊं सुनऊं गुनऊ नहीं भावा। आइए मूल बिंदु पर आए। कहने का तात्पर्य ये है, भुसुंडी जी भी वही, प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समझाऊं सुनाऊं गुनाऊं। खूब समझ में आती थी पढ़ाई, लेकिन मन नहीं लगता। समझाऊं सुनाऊं गुनाऊं पर नहीं भावा। क्यों? क्योंकि मन ते सकल वासना भागी, 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 केवल राम चरण लय लागी, केवल राम चरण लय लागी, केवल राम चरण लय लागी, केवल राम चरण लय लागी। सब कुछ क्यों पढ़ा जाता है? ये पोथी पुराण रामायण भागवत और पुराण वेद क्यों पढ़ा जाता है, क्यों सुना जाता है? कि आगम निगम पुराण यानी काया, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु का, पढ़े सुने प्रभु फल एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, तब पद पंकज, तब पद पंकज, तब पद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर
अच्छा, ये साधन का फल है। जैसे एक किसान खेती करता है 20 एकड़, और उसे कोई कह दे कि तुम्हें खेती होती ना करो, 100 कुंटल हम हर साल तुमको ऐसे दे देंगे, उसे क्या करना है खेती कर। किसी विद्यार्थी से कह दो कि तुम चिंता ना करो, पढ़ने वढ़ने जाओ चाहे न जाओ, तुमको डीएम बना दिया जाएगा, ले ओ। बिना पढ़े जब कमिश्नर बन गए तो क्या करना है पोतिया। माने ध्यान से समझने वाली बात है। ये सारे धर्मशास्त्र क्यों पढ़ते हैं, कथा क्यों सुनते हैं, कि राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए। और ये भुसुंडी जी ब्राह्मण बने और बिना पोथी पत्रा संस्कृत वेद पढ़े बिना मनते सकल वासना भागी, और केवल राम चरण ले लागी। जब राम जी के चरणों में प्रेम लग गया है तो उन्हें पोथी पुराण वेद याद करने की क्या आवश्यकता। बात समझ में? इसी प्रकार से लक्ष्मण जी की, मैं फिर से मूल विषय पर आऊं। लक्ष्मण जी माता पिता गुरु आदि को प्रणाम नहीं करते थे, इसमें कोई उनका दुर्विचार नहीं है। ये क्या आदर्श दिखा रहे हैं कि जिसको राम जी के चरण मिल जाएं तो सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांडों के सब साधन का, सबको प्रणाम करने का फल मिल गया कि राम जी के चरण मिल गए। अब राम जी के चरण जिसको मिल जाए उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। और एक बात और बताऊं मजे की, अगर रोज रोज हम माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं, लक्ष्मण जी ने सोचा कि अगर रोज रोज दशरथ जी को प्रणाम करूंगा करूंगा करूंगा, और शायद किसी दिन दशरथ जी का विरोध करने की स्थिति आ गई, तो रोज रोज प्रणाम करते हैं तो संकोच लगेगा कि आज इनको गाली देना है तो कैसे दे। अच्छा, एक बार स्थिति आई है कि नहीं? इसलिए लक्ष्मण जी अपना सर्वाधिकार स्वयं सुरक्षित रहते हैं। इतना सिर किसी को नहीं झुकाते कि जिसको जरूरत पड़ने पर 4 बातें खरी खोटी सुनाने में संकोच लगे। क्यों? लक्ष्मण जी का अपना स्वतंत्र जीवन अपने लिए नहीं है, वो राम से संबंधित है। क्योंकि पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, 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 सब मानिया ही राम के नाते, सब मानिया ही राम के नाते, सब मानिया ही राम के नाते, सब। मानिया ही। इसलिए राम के अगर मर्यादा प्रतिष्ठा के अनुकूल एको शब्द उल्टा जनक जी बोल गए तो कोई संकोच नहीं, जनक जी को लताड़ दिया। परशुराम जी भगवान के अवतार हैं, अगर राम की ओर तेजी से बोल दिया किसने तोड़ा है धनुष, तो लक्ष्मण जी को सहन नहीं है, भगवान हो गए तो रोया। अच्छा, पिताजी को नहीं छोड़ा दशरथ जी को, मालूम है आपको? अगर मर्यादा छोड़ के कह दूं तो ये भी कह दूं कि गाली बक दिया, लेकिन ये मंच से गाली शब्द कहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन दशरथ जी को भी लखन कहे कछु बचन कठोरा। अरे दशरथ जी की क्या बात है, राम जी के प्राण प्रिय भैया भरत अगर चित्रकूट पहुंचते समय लक्ष्मण जी को शंका हो गई कि भरत जी आक्रमण करने आ रहे हैं, तो भरत जी को भी नहीं छोड़ा। जिम करी निकर दलई मृगराजू, ले लपेटी लवाज में बाजू, पैसे भरत ही सेन समेता, असानुज निदर निपातों की, मार डालूंगा।
निपातो खेता खेत माने रण क्षेत्र, निपात माने निपटा दूंगा, बच के नहीं जाएगा। बोलो आप। लक्ष्मण जी कहते हैं अगर रोज रोज प्रणाम करता है, नौबत आ गई 4 बातें कहने के लिए, तो संकोच में कह पाता? लक्ष्मण जी कहते हैं मेरा जीवन स्वतंत्र कुछ नहीं है, मैं केवल परम जितने सम्मानीय राम के नाते, पूजनीय प्रिय परम जहां थे, संसार में जो भी पूजनीय होगा सम्मानीय होगा सब राम के नाते से होगा। अगर राम का मित्र है तो मेरा मित्र है, और अगर राम का शत्रु है तो मेरा कोई नहीं है, मेरा 1000 गुना शत्रु। अच्छा, माता पिता गुरु को प्रणाम अवश्य करना चाहिए, लेकिन हम लोगों को यही संसारे वाले माता पिता गुरु प्राप्त हैं, और लक्ष्मण जी को जब वो वाले माता पिता गुरु प्राप्त हैं कि जिनका कभी अस्तित्व समाप्त ही नहीं होना, तो इसलिए संसार वाले माता पिता गुरु की क्या आवश्यकता है। हम लोग भी किस माता पिता की कल्पना करते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। इसलिए लक्ष्मण जी के जीवन का उद्देश्य है राम के चरण। आगे राम लखन पूनि पाछे, आगे राम लखन पुनि पाछे, आगे राम लखन पूनि पाछे, आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे, तापस वेश विराजत काछे, तापस वेश विराजत काछे, तापस वेश विराजत काछे। आगे राम लखन पुनि पाछे। लक्ष्मण जी के चलने का उद्देश्य है राम जी के चरणों के पीछे। राम जी के पीछे चले। क्यों? राम जी ब्रह्म है, लक्ष्मण जीव है। जीव सदैव ब्रह्म के पीछे चलता है, सदैव। अंश सदैव अंशी की ओर जाता है। आप संसार में कहीं भी पानी बहाओ, जल बहाओ, आकाशात तोयम पतितम तोयम यथा गच्छति सागर। कहीं भी पानी बरसे, किसी भी नाले में जाए, लेकिन अंत में समुद्र में जाएगा, क्योंकि समुद्र उसका अंश ही है, और जल की बिंदु अंश है, और सिंधु उसका अंशी है, इसलिए बिंदु सदैव सिंधु की ओर जाए। इस धरती में कहीं भी आग जलाओ, लेकिन उसकी जो चिंगारी है सूर्य की ओर, ऊपर की ओर जाएगी। क्यों? क्योंकि अग्नि की चिंगारी का अंशी सूर्य है। जीव अंश है, अंशी कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव, जीव अंश है। किसका अंश है? ईश्वर का। ईश्वर अंशी है, इसलिए जीव सदैव ब्रह्म के पीछे जाता है। ब्रह्म जीव इव सहज संघाती,
ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। लेकिन अगली पंक्ति में एक समस्या आ गई। उभय बीच सिया सोहई कैसी। उभय बीच सिय सोहई कैसे। उभय बीच सिया सोहई कैसी। उभय बीच सिय सोहई कैसी। ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। ब्रह्म बीच माया जैसे। ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। ब्रह्म बीच माया जैसे। ब्रह्म जीव बीच माया। राम जी ब्रह्म, लक्ष्मण जीव और उनके बीच में माया। मैं एक उदाहरण दूं, जैसे रेलवे स्टेशन में टिकट लेने के लिए 10-12 लोगों की लाइन लगी है। लाइन में आप लगे हैं 7वें नंबर पर, और एक साधारण कोई आया वो आपके आगे लाइन में लगने लगा, उसको हटा के भगा दो, हट लाइन से आप पीछे आओ। लेकिन कोई बहुत बड़ा तानाशाह आया, रिवाल्वर डाले यूं उठते हुए आया, और 2-4 कोई यूं घची आया, और इसके बाद आके खड़ा हो गया। अब आपने समझ लिया भैया ये मुझसे ज्यादा जबरदस्त है, तो घुट घुट करते रहेंगे, लेकिन उसको ये नहीं कह पाएंगे कि हटो यहां से, पीछे आओ। ध्यान से समझिएगा, तो राम जी ब्रह्म हैं, लक्ष्मण जीव हैं, और उभय बीच सिय। अब दोनों के बीच में सीता आके घुस गई अगली चौपाई में। अब सीता आके घुस गई तो लक्ष्मण जी का साहस नहीं है कि सीता को हटा दे। ब्रह्म जीव बीच उभय बीच सिय। दोनों के बीच में सीता आ गई अगली चौपाई में। सो वही कैसी कि ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। जीव की इतनी शक्ति नहीं है कि माया को नकार दे, माया को हटा दे। हम आप लोग माया के है ना, माया इतनी भरी है कि माया को हटा नहीं हटाएंगे तो हमारा अस्तित्व तो संसार में, जीवन या शरीर कुछ नहीं बचेगा। ये सब माया से तो बना है। अच्छा, माया ब्रह्म ज्ञान की बात आ रही है तो थोड़ी सी चर्चा और कर दूं। अभी समय कितना है, कितना बजे? 1 घंटा है ना? अरे बहुत, 1 घंटा में तो तमाम बातें हैं। अभी जबकि देवियों माताओं वाली कथा तो शुरू नहीं हुई है, मैं भी कहूंगा उसको। सीता जी का जब हरण हो गया था तो राम जी और लक्ष्मण जी जंगल जंगल चले जा रहे थे। एक तालाब मिला और उस तालाब में कमल के पत्ता थे। कमल देखा होगा आप लोगों ने तालाब में, और जिस तालाब में कमल हो जाता है तो फिर कमल के पत्ता इतना वो छा जाते हैं, ढक लेता है कि फिर पानी नहीं दिखाई देता। हमारे जो आर्गन वादक है इनके वहाँ गांव में किनारे एक तालाब है, वहाँ कमल रहता है, कई बार देखा। हाँ, हमें याद है। अच्छा, तो राम जी खड़े हो गए, लक्ष्मण से पूछने लगे, लक्ष्मण क्या दिखाई दे रहा है? कमल के पत्ता को हमारे इधर गांव में उसको पुरैन कहते हैं। आप लोगों के यहां भी कहते हैं कि नहीं? अब अगर ना भी कहते हो तो रामायण में चौपाई में पढ़ लेना, पुरैन। राम जी ने जब, ध्यान से सुनना, राम जी ने जब लक्ष्मण से पूछा लक्ष्मण क्या दिखाई दे, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु पुरैन दिखाई दे रही है। राम जी ने कहा नहीं नहीं, और कुछ ध्यान से देखो, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और कुछ भी होगा। लक्ष्मण जी ने कहा कुछ नहीं प्रभु, पुरैन दिखाई दे रही।
पुरैन सघन ओट जल, बेगिन पाइए मर्म। जब लक्ष्मण जी ने कहा केवल पुरैन है, पुरैन के अलावा कुछ नहीं है, राम जी ने कहा लक्ष्मण यही संसार का दृश्य है, ये पुरैन है माया और जल है ब्रह्म है। संसार में माया इतना ज्यादा ढक लेती है ब्रह्म को कि जीव को माया के अलावा ब्रह्म कहीं दिखाई नहीं देता। पुरैन सघन ओट जल, बेगिन पाइए मर्म। माया छन्न न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। लेकिन राम जी ने एक बात कही, लक्ष्मण बिना पुरैन का जलाशय तो हो सकता है, पर बिना जल के पुरैन कभी नहीं हो सकती। इसलिए अस्तित्व जल का ही है। बिना पुरैन के जलाशय हो सकता है, जल हो सकता है, परंतु बिना जल के पुरैन नहीं हो सकती। इसका मतलब बिना माया का अनावृत ब्रह्म तो हो सकता है, लेकिन बिना ब्रह्म के माया का कोई अस्तित्व नहीं है। अरे जासो सत्यता ते जड़ माया, जासो सत्यता ते जड़ माया। जासो सत्यता ते जड़ माया, जासो सत्यता आस सत्यैव मोह छाया। आस सत्यैव मोह छाया। आइए फिर आऊं मैं कथाओं से। इस तरह अध्यात्म में आगे जाऊंगा तो बहुत गहरे चला जाएगा। इसका मतलब माया की सत्ता भी उसी ब्रह्म सत्ता के आधार पर है। बिना ब्रह्म के माया का अस्तित्व भी नहीं रहेगा, है ना। लेकिन राम और लक्ष्मण के बीच में सीता जी कैसे हैं? उभय बीच सिय सोहई कैसी, कि ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। अब लक्ष्मण जी को समस्या हो गई, हम जैसे जीवों को समस्या हो गई। जीव तो ब्रह्म के पीछे चल रहा था, लेकिन बीच में माया आ गई। हाय पत्नी, पुत्र, कारखाना, चुनाव जीतना है, अभी ये करना है, वो करना है। अब इसके पीछे इसमें खो गए और ब्रह्म गायब हो गया, भूल गया। बहुत ध्यान से चलिएगा, बड़ा सिद्धांत अच्छा गोस्वामी जी ने दिया है। राम जी आगे आगे चल रहे हैं, राम जी के पीछे सीता जी हैं। एक पगडंडी से निकले। पगडंडी तो जानते हैं ना, रास्ता चौड़ी नहीं होती, 8 इंच की 1 फुट की चौड़ी होती है। आदमी के पैदल चले चले वहां की घास चिकनी हो जाती है, अगल बगल से घास होती है। उस पगडंडी से राम जी चल रहे थे। राम जी चल रहे थे तो राम जी के चरणों के चिन्ह बन रहे थे। अब राम जी के पीछे सीता जी हो गई, तो सीता जी को बड़ी चिंता थी कि कहीं राम जी के चरण चिन्ह के ऊपर मेरा पैर न पड़ जाए, तो राम जी के चरण चिन्ह बिगड़ न जाए, मिट न जाए। ये चरण चिन्ह क्या है? राम जी जो व्यवहार, कर्म, आचरण करके दिखा जाते हैं, करके चले गए, वही आचरण के चरण चिन्ह हैं। इसका मतलब ब्रह्म जब धराधाम में शरीर धारण करके आता है और जो आचरण करके चला जाता है, वो आचरण का आदर्श कहीं मिट न जाए, ये माया को चिंता रहती है।
प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सविता। प्रभु पद रेख प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, प्रभु पद रेख बीच धरती चरण मग चलती सविता, धरती चरण मग चलती सविता। प्रभु के चरण चिन्हों के बीच बीच देख करके कि उनके चरणों के ऊपर मेरा पैर न पड़ जाए, तो सावधानी से धरती चरण मग चलती सविता। अब आप सोचो, एक पगडंडी में राम जी के 2 चरण, सीता जी के 2 चरण, अब तीसरे आदमी की गुंजाइश कहां कि दोनों के 4-4 चरण चिन्ह बचाओ। लक्ष्मण जीव को और सावधानी करना है, न ब्रह्म के चिन्ह मिटाए और न माया का अस्तित्व मिटाए, और हम भी चुपचाप निकल जाएं, ये तो कठिन हो गया कि नहीं। इसलिए लक्ष्मण जी ने क्या किया, किसी ये राम पद अंक बराए, अंक बराए, श्री राम पद अंक बराए, श्री राम प्रिय अंक बराए, लखन चलई मग दाहिन लाए, लखन चले मग दाहिन लाए, लखन चलई मग दाहिन लाए, लखन चले मग दाहिन लाए। श्री राम पद अंक बराए, राम और सीता दोनों के चरणों के चिन्ह को बचाने के लिए लखन चले मग दाहिन लाए। लक्ष्मण जी पूरे रास्ते को दाहिने कर दिया, स्वयं बाएं, मतलब पगडंडी छोड़ दिया, उसके बिल्कुल धारा बीच की पगडंडी वाली वो छोड़ ही दिया, बाएं। क्यों? एक तो ट्रैफिक का नियम है कि भैया रोड के बाएं किनारे से चलो तो एक्सीडेंट नहीं होगा। लक्ष्मण जी बाएं चलने लगे, रास्ते को दाहिने कर दिया। और दूसरी बात यह है, अगर किसी वस्तु को, स्थान को अपने दाहिने करके चलते जाओ तो चलते चलते परिक्रमा पूरी हो जाती है। आप मंदिर के स्थान को, मूर्ति को दाहिने कर दो, बाएं से चलते चले जाओ और घूम कर जब आओगे तो परिक्रमा पूरी हो जाएगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा राम सीता के चरणों की परिक्रमा। तीसरा भाव बहुत तात्विक है, बड़ा यथार्थ है, इसको बड़े ध्यान से। लक्ष्मण जीव हैं आगे, राम ब्रह्म हैं बीच में, माया आ गई। जीव बेचारा माया को उखाड़ फेंक नहीं सकता, और राम जी मैंने ब्रह्म के पीछे चलना है। जैसे 2 आदमी ऐसे खड़े हैं, अब 2 आदमी के बीच में ठीक सीधी रेखा में बीच में एक तीसरा आदमी घुस जाए तो जो पीछे वाला है उसे तो आगे वाला व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ेगा, ढक जाएगा, और उसे तो पीछे वाला भर दिखाई पड़ेगा। लक्ष्मण जीव हैं, बड़े ध्यान से समझना। अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो आज से ही सबकी दृष्टि बदल। लक्ष्मण जी ने सोचा अगर सीधी रेखा में बिल्कुल ठीक पीछे रहूंगा तो जो राम जी ब्रह्म के पीछे में चल रहा था तो बीच में माया आ गई, तो माया के कारण ब्रह्म पूरा पूरा ढक जाएगा और मैं तो माया का पिछलग्गू हो जाऊंगा। इसलिए जब माया को हटा नहीं सकते तो थोड़ा सा हमें किनारा कर लेना चाहिए। दाहिने हो जाऊंगा तो माया भी बनी रहेगी, लेकिन तिरछी तिरछी दृष्टि से ब्रह्म दिखाई पड़ता रहेगा और जीवन में, जीवन पथ में भटकाव नहीं होगा और ये जीव ब्रह्म के पीछे ही जाएगा।
समझ रहे? क्या मतलब है इसका? घर में रहते हुए भोजन बनाते, गाय को चारा डालते, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करते, हर समय ये सोचा करो कि ये किसी गाय भैंस की सेवा नहीं है, ये मेरे प्रभु की संपत्ति है। संपत्ति सब रघुपति कहे। अगर गाय भी बंधी है तो मेरे प्रभु ने सेवा दी है, ये भी राम जी की सेवा है। छोटे बच्चे अगर बीमार हो गए हैं तो उनकी दवा करना भी राम जी की सेवा है। ये माया बनी रहेगी। दुकान में अगर ग्राहक आ जाए तो ठीक है, 2 रुपया आमदनी ले ही लेना, इसी के लिए काम कर रहे हो, लेकिन भीतर से देखना कि ये ग्राहक के रूप में मेरे रामई जी आ गए हैं, अब मुझको 2 रुपया आमदनी देने के लिए आ गए हैं। अगर प्रत्येक क्रिया में आप राम जी को देखने का अभ्यास करेंगे तो लक्ष्मण जी कहते हैं माया भी बनी रहेगी और उससे थोड़ा तिरछा होकर के एक किनारे से ब्रह्म का दर्शन होता चलेगा और जीवन पथ में भटकाव नहीं। यहां तक तो चला तात्विक प्रश्न, लेकिन हम आगे बढ़े। एक गांव के किनारे से निकले, हमारे यहाँ के क्षेत्र की बात है भैया, वहां से निकले थे राम सीता लक्ष्मण। एक गांव के किनारे से निकले और किसी ने देखा कि राम इतने सुंदर सुकुमार, ये कुमार, और इनके साथ में कितनी कोमल सुकुमारी। अच्छा, तो पुरुषों में बात चाहे देर में फैले, लेकिन इन देवियों में बात बड़ी जल्दी फैलती है। अरे सुनो सुनो, ऐसे कोई पथिक जा रहे हैं जिनके साथ में एक ऐसी सुंदरी सुकुमारी है कि गजब अद्भुत हो गया। देख करके ऐसा लगता है कि उसी में मगन हो गया। पूरे गांव भर में हवा फैल गई और गांव भर की देवियां आ गई दौड़ करके देखने। जब दौड़ करके देखने आ गई, इन देवियों ने सीता जी को देखा। अच्छा, पुरुष को चाहे जितना देखे होगा कोई मतलब नहीं रहता। हम लोग ट्रेन में जाते हैं 10, 12, 20 घंटा तक चले जाएं, अब बगल में बैठा रहे हमसे कोई मतलब नहीं। लेकिन ये देवियां अगर एक और स्टेशन के लिए अगल बगल सीट में बैठ जाएं, सब पता चल जाता है कि इनकी नंद लड़ाकिन है, और जेठ के कितने लड़का हैं, देवर के कितने हैं, और मेरे कितने हो गए हैं, भी कितने आगे संभावना है, और कहाँ लड़के जा रही हूँ, ससुर सास कैसे हैं, ये सब तुरंत 10 मिनट में एक्सरा कर लेती हैं। ये देवियां आ गई। आहा, सीता जी को देखा, सीता जी को देखा और सीता जी से पूछने लगी, अरे राजकुमारी विनय हम कर रही, राजकुमारी विनय हम कर रहे, राजकुमारी विनय हम कर रही, राजकुमारी विनय हम कर रहे, प्रिय सुभाए कछु पूछत डरही, प्रिय सुभाए कछु पूछत डरही, राजकुमारी विनय हम कर रही, विनय हम कर रहे। लेकिन देवियों ने कहा, स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, अभिलग्न मानव जानी गंवारी। इन गांव की देवियों ने सीता जी से कहा, मालकिन हम गांव की हैं, बोलने में ये हमको पता नहीं कि कौन सा शब्द अच्छा होता है और किसको कौन बुरा न लग जाए, बड़ों को कैसे बोला जाता है, छोटों को कैसे, क्योंकि हम पढ़ी लिखी तो है नहीं। लेकिन हमारे हृदय की भावना बहुत अच्छी है, कोई बोलने में शब्द बिगड़ जाए तो बुरा न मानिएगा।
स्वामिनी अभिनय क्षमा भी हमारी, अब बिलग न मानव जानी गंवारी। गंवारी, अगर कोई किसी को कह दे गंवार हो तो लोग सोचते हैं कि गाली दे दिए। गंवारी का मतलब गांव में रहने वाली, और नागर माने नगर में रहने वाले। शहर में रहने वाले को, नगर में रहने वाले को नागर कहते हैं, और गांव में रहने वाले को गंवार कहते हैं। लेकिन गांव अच्छा होता है कि शहर? अरे एक बात बता दूंगा आपको, शहर में दिल्ली बंबई में हो 60-60, 80-80 मंजिल में रह रहे हैं, और नीचे ऊपर अगल बगल कौन रह रहा है किसी को कोई पता नहीं। बगल वाले कमरे में कोई मर जाए तो सड़ा पड़ा रहे, रोए तो रोता रहे, बगल वाले को कोई मतलब। और अब गांव में 2 बजे रात में किसी के घर में रोना चिल्लाना पीटना शुरू हो जाए, 50 आदमी आ जाएगा, टूट पड़ेगा। अरे भैया क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, बीमार हो? अरे हम चलेंगे, हमारे पहचान का डॉक्टर है, आधी रात में खुलवाएंगे, पैसा ना हो चिंता न करना, 20,000 रुपया मेरे पास रखा है। माने गांव शब्द जो है, ग्राम मुख्य शब्द है इसका मूल। ग्राम माने होता है समूह, समूह में रहना। गांव में समूह बनाकर रह रहे हैं कि हम पूरा परिवार है। समय बेसमय किसी पर कोई संकट आ जाएगा, 10 लोग खड़े हो जाएंगे। और नगर में चतुर चालाक बहुत रहते हैं, कोई किसी को जानते नहीं कि कौन है। बिलग न मानव जानेगा। आगे क्या पूछ रही हैं? एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत पढ़े लिखे लोग भी बैठे हैं। ये गांव की गंवारी जरूर है, लेकिन एक वाक्य ऐसा कहा है इन्होंने कि आज तक साहित्य की दृष्टि से किसी भी साहित्य कोश में किसी भी साहित्यिक विद्वान को मैंने ऐसा कहते हुए न कभी सुना, न पढ़ा, न किसी धर्मशास्त्र में पढ़ा, न किसी साहित्यिक ग्रंथ में आज तक पढ़ा, जितनी साहित्यिक भाषा का प्रयोग इन्होंने किया। राजकुमार दो सहज सलोने, इन ते लही दुती मरकत सोने। अच्छा, जैसे कोई बेर बहुत मीठा हो तो लोग ये तो कह देंगे कि बिल्कुल शक्कर की तरह मीठा है, ये तो कह देंगे। अच्छा, किसी भी साहित्यिक कवि के श्रृंगार वाले वर्णन में किसी महिला के सुंदरता का, सुंदरी का वर्णन किया हो तो ये तो कभी लोग कह देंगे कि चंद्रमा की तरह का मुख है, कमल की तरह के नेत्र हैं, तोते की चोंच की तरह की नाक है, ये तो कह देंगे। लेकिन इन गांव की देवियों ने क्या कहा है कि राजकुंवर दो सहज सलोने, इन ते लही दुति मरकत सोने। आज इन देवियों ने कहा कि हम लोग ये सोना चमकता हुआ देखती थी, और नीलम मणि की नीली कांति, नीली चमक देखती थी, तो आज तक हम सोचा करती थी कि नीलम मणि में इतनी नीली चमक कहां से आई और सोने में पीली चमक कहां से आई। लेकिन आज हमें पता चल गया इन 2 राजकुमारों को देखकर कि राजकुंवर दो सहज सलोने, और इन ते लही दुति मरकत सोने। ये सांवले वाले राजकुमार ने थोड़ी सी नीली चमक इस मणि को दे दिया है तो ये नीलम मणि चमकने लगी है। अब गोरे वाले राजकुमार ने अपने शरीर की पीली चमक सोने को दे दिया तो सोना चमक गया। अब बताओ, ऐसी उल्टा उपमा आज तक किसी भी साहित्य में मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन ये कोटि मनोज
लजावा निहारे। कोटि मनोज लजावा निहारे। कोटि मनोज लजावा निहारे। कोटि मनोज लजावा निहारे। सुमुखी काहू को आही तुम्हारे। सुमुखी कहूँ को आए तुम्हारे। सुमुखी काहू को आही तुम्हारी। सुमुखी कहूँ को आए तुम्हारे। उन गांव की देवियों ने सीता जी से पूछा, ये बताओ सुमुखी, ये सुंदर मुख वाली, ये देवी सुंदरी, ये बताओ ये तुम्हारे कौन है? आहा, इन देवियों से कोई दूसरी देवी इनके पति की ओर इशारा करके पूछे कि ये तुम्हारे कौन है, कितना इनको रस आता है बताने। आज का आधुनिक समय तो रसहीन हो गया है, तुरंत कहेंगे मेरे मिस्टर हैं, हस्बैंड हैं। क्या इसमें कुछ रह गया? कुछ नहीं था। कवितावली रामायण में गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है। बोले शीस जटाहुर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौं है। शीस जटाहुर शीस जटाहुर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौं है। तोन सारा सन बान कसे तुलसी बन मारा में सुखी सोहती। उसका भाव भी देखें। शीस जटा, सिर में जिसके जटाएं हो तो ऐसा लगेगा कोई कोई ब्राह्मण ऋषि तपस्वी है। भाई बड़ी बड़ी जटाएं अगर हैं, जाके नखसिख जटा विशाला स्वैतापस है ना। तो राम जी के शीस जटा, सिर की जटाओं से जूट से ऐसा लगता है कि कोई ब्राह्मण तपस्वी होगा, ऋषि कुमार होगा। लेकिन बाहु विशाल, शीस जटा गुर बाहु विशाल, लंबी भुजाएं हैं। इससे ऐसा लगता है कि ठाकुर छत्री होगा, बलिष्ठ। छत्री में भुजाओं का, छाती का बल होता है, तो भुजाओं से लगता है छत्री होगा। शीस जटाउर बाहु विशाल विलोचन लाल, आंखें लाल हैं तो लाल से ऐसा लगता है कि क्रोधी होगा। लेकिन तिरछी सी भौं है तिरछा जा रही हैं, इससे ऐसा लगता है कि रसिक होगा। ये दोनों उल्टा लक्षण हैं। जो क्रोधी होता है वो रसिक नहीं होता, और जो रसिक होता है उसको गुस्सा नहीं आता। परशुराम जी ब्रह्मचारी है ना, तो बाल ब्रह्मचारी अति को बाल ब्रह्मचारी अति अच्छा, महर्षि दुर्वासा ब्रह्मचारी है, वो भी कितने क्रोधी हैं। चलिए, ये तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, इधर बड़े सिद्धांत है उसमें। तो ये लक्षण क्या है? शीस जटा और बाहु विशाल
बिलोचन लाल, सिर की जटा से लगता है ब्राह्मण होगा, पंडित होगा, तपस्वी होगा, ऋषि होगा। अब भुजाओं की बलिष्ठता से लगता है क्षत्रिय होगा। अल बिलोचन लाल, नेत्र लाल लाल है तो लगता है गुस्सैल होगा, लेकिन तिरछी सी भौं, ये भौं तिरछा जा रहे हैं तो लगता है रसिक होगा। जो तिरछा नैन चलावे समझ लेना रसिक। तून सरासन बान कसे, तुलसी बन मार्ग में सुखी सो है। धनुष बाण कसे हैं। और एक और लक्षण बड़ा विकट आ गया। सादर बारही बार सुभाए, चितय तुम त्यों हमरो मन मोहे। एक उदाहरण दूं तो बात समझ में आएगी। जैसे ट्रेन में जा रहे हो, ये देवी हो कोई, और इनके बगल में एक कोई देवी बहु बेटियां बैठी हो, और उधर वो तिरछा वाली सीट में कोई नीली शर्ट पहने बैठा हो, और वो नीली शर्ट वाला इनकी तरफ बार बार देख रहा हो, इससे बार बार देख रहा हो, तो बगल में जो देवी बैठी है चुपचाप फुसर फुसर करेगी। क्यों? ये नीली शर्ट वाला आपको बार बार क्यों देखता है? कोई चक्कर चल रहा है क्या? शायद जिससे आपने कहा कि नीली शर्ट वाला क्यों देखता है, और शायद वो तपाक से कह दे देखता है तो देखने दे, तुम्हारा क्या जाता है? तो तुम भी कहोगे कि तो नहीं परेशानी का खूब दिखवाओ, है ना? कह दोगे इसी तरह दिखवाती रहो। तो हुआ ये बड़ी गहरी बात है, इसलिए सरल उदाहरण बताना पड़ा। गांव की जो देवी आई थी सीता जी से पूछ रही थी, तो देवी पूछ रही सीता जी से, क्यों देवी सुनो तो, ये जो सामना वाला है ये आपकी तरफ बार बार देखता है, बार बार देखता है, ये क्यों देखता है? कोई चक्कर है क्या? सीता जी ने कहा देखता है तो देखने दो। गांव की देवी ने कहा सुनो देवी, ये नुकसान हमारा करता है। सीता जी ने कहा तुम्हारा क्या नुकसान करता है? देवी ने कहा अगर हमारा नुकसान ना होता तो खूब देखता रहता, तुम दिखवाती रहती। नुकसान क्या करता है? बोले सादर बारही बार सुभाए, चितय तुम त्यों हमरो मन मोह है। ये देखता तो तुमको है, लेकिन मन हमारा मोहित कर रहा है, इसलिए हमें उलझन है। अपूछत ग्राम बधू सिय सो, कहो सांवर सो सखी रावर को है। गोरे वाले से तो कोई आपत्ति नहीं है हमें, लेकिन ये सांवले वाले को बताओ ये तुम्हारा कौन? पूछती ग्राम बधू सिय सो, कहो सांवर सो सखी रावर को है। कोटि मनाज लजावनी आरे, कोटि मनोज लजावनी हारे। सुमुखी कहाहू तो आई तुम्हारे, सुमुखी कहाहू को आए तुम्हारे। सुमुखी कहाहू तो आई तुम्हारे। सुमुखी कहाहू को आए तुम्हारे। सीता जी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। यही प्रश्न जनकपुर में किया गया था। राम ही चितव भाई जे ही सिया, राम ही चितव भाव जे ही सिया। सो सने सुख नहीं कखनी
कवि को कवन प्रकार कहे कवि को राम चितव भाव जे सिया सो सने सुख नहीं कतरिया सो ये जनकपुर की बात है कि सीता जी कह नहीं पा रहे हैं सो सने सुख नहीं कथनिया, और यहां भी कैसे कहें? क्यों? अगर एक ही व्यक्ति के दो नाम हो, उसी को चंद्रशेखर कहते हैं, उसी को महेश भी लोग कहते हैं, और एक व्यक्ति एक दिन पूछने लगा क्यों महेश भैया चंद्रशेखर तुम्हारे कौन लगते हैं? समझ रहे हैं? एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं, उसी का नाम महेश है, उसी का नाम चंद्रशेखर है। अब कोई पूछने लगे क्यों महेश चंद्रशेखर तुम्हारे कौन है? समस्या आ जाएगी कि नहीं? जानते हो राम कौन है, सीता कौन है? गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। कहने में राम और सीता हैं, लेकिन यह अलग नहीं है, एक ही है। अब आज सीता जी से पूछा जा रहा है कि ये सांवले वाले कोटि मनोज लजावनी हारे कहा उस सुमुखी को आई। अरे सुंदरी ये तो बताओ ये तुम्हारे कौन है? जबकि जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम। अब ये समस्या है। अच्छा जनकपुर ज्ञान का नगर है, समझदार है वहां के लोग, तो उन्होंने तो छोड़ दिया। जब सीता चुप रह गई तो छोड़ दिया कि चलो छोड़ो, पीछे न पड़ो। मान लीजिए आपने कोई प्रश्न किया, हम 5 मिनट तक नहीं बोले, तो आप अगर समझदार हो तो छोड़ दोगे, तिवारी जी की इज्जत बची रहे। जब नहीं बोल रहे तो समझ लिया कि नहीं आता। लेकिन जो कम समझदार है पीछे पड़े, नहीं नहीं बताइए, बड़े विद्वान बन करके आए हैं कथा, बताइए। बताओ गांव की देवियां हैं, पीछे पड़ गई सीता जी। सीता जी ने बड़ा साहस किया, बड़ी युक्ति किया, और सीता जी बता रहे सुनो देवियों, ये सहज सुभाय सुभगतन गोरे नाम लखन लघु देवर मोरे। सहज सुभाय नाम लखन लघु देवर मोरे नाम। सीता जी ने कितना सुंदर परिचय दिया, कितना सुंदर परिचय दिया। सहज सुभाय, ये जो सहज में ही सुंदर है, सुभाय अच्छे लगते हैं। सहज का मतलब क्या होता है? सह माने साथ, ज माने जन्म। जन्म के साथ ही जो सुंदरता मिल जाती है, वहां कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। सीता जी कहते हैं जो जन्म से ही सुंदर है, सुभाय अच्छे लगते हैं। सुभग तन, जो बिल्कुल गोरा रंग चमकदार, तन गोरे। ध्यान से सुनना, ये पद्धति सीख लेना। पुरानी देवियों में तो यही पद्धति थी, लेकिन आज का समय को दूसरा हो गया है। सुभग तन गोरे नाम लखन, ये गोरे रंग वाली जो है ना, इनका नाम तो लक्ष्मण। जबकि पूछा, देवियों ने पूछा था कोटि मनोज लजावनी हारी, पूछत ग्राम बधु सिय सो कहो सांवरो सो सखी रावरो को। लेकिन ये गोरे वाले को बता रही,
क्यों बता रही? नाम लखन, इनका लक्ष्मण तो नाम है, और लघु, लघु माने छोटे हैं। ध्यान से सुनना, दो व्यक्ति खड़े हैं और एक को कह दिया जाए ये छोटा है, तो दूसरा बिना बताए बड़ा हो गया कि नहीं? एक को कह दिया गया ये छोटा है, ये बालिका छोटी है, तो दूसरी वाली अपने आप बड़ी हो गई, है कि नहीं? ये नाम लखन, लक्ष्मण इनका नाम है, और ये छोटा है और मेरा देवर है। तो जब ये छोटा है तो दूसरा वाला बड़ा हो गया, और ये मेरा देवर है, तो देवर से बड़ा वाला कौन होता है? समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन गांव की देवियां हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं वो सही सही बताओ। इस तरह हमको अभी समझ में नहीं आ रहा गुणा भाग कि ये छोटा है और ये देवर है, तो बड़ा वाला कौन होगा? ये नहीं, आप बताओ, हमसे बताओ। अब पीछे पड़ गई तो हुआ क्या कि बहुरी बदन विधुवन चली ढंगी, बहुरी बदन विधुवन चली ढंगी, बहुरी बदन विधुवन चली ढंगी, बहुरी बदन प्रियतन चिताई भंग करी बाकी, प्रियतन चिताई, प्रियतन चिताई भंग करी बाकी, प्रियतन चिताई भंग करी बाकी, बहुरी बदन विधुवन चली ढाकी। गोरे वाले को तो बिल्कुल खुले मुद्रा से बता दिया, ये छोटा वाला है ना, ये जो गोरा वाला है इसका नाम लक्ष्मण है, ये छोटा है, ये मेरे देवर है। लेकिन जब गांव की देवियां पीछे पड़ गई, नहीं नहीं गोरे वाले से मतलब नहीं, सामना वाला बताओ कौन है। सीता जी के सामने समस्या आ गई। तो जब सांवले वाले राम जी को बताने का नंबर आया, तो साड़ी का पल्लू खिसका कर अइयों घूंघट डाल दिया। बहुरी बदन विधु अंचली ढांकी, वाणी से शब्द से फिर भी नहीं बता पाई। पिया तन चितई भौह करी बाकी, ऐसे घूंघट खिसका के अइयों यो 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 इशारे से नैन मटका दिए और मुस्कुरा दिए। अरे है अरे जहां दो दिलों की मुलाकात होगी, दो दिलों की मुलाकात होगी, जहां दो दिलों की मुलाकात होगी, जहाँ दो दिलों की मुलाकात होगी, जहां दो दिलों की मुलाकात होगी, जहाँ दो दिलों की मुलाकात होगी, जुबा चुप रहेगी मगर बात होगी, जुबा चुप रहेगी मगर बात होगी, जुबा चुप रहेगी मगर बात होगी।
को, परमात्मा को, ब्रह्म को समझने के लिए जिह्वा की, शब्द की, वाणी की आवश्यकता नहीं है। जहां दो दिलों की हृदय से हृदय का तार जुड़ जाए, आत्मा से परमात्मा का तार जुड़ जाए, वहां कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती। शब्द पहुंच नहीं पाता। अच्छा, देवियां समझ गई कि नहीं? इन देवियों की भाषा है। छोटे वाले गोरे वाले को कह दिया सीधे खुला मुंह से, ये गोरे वाले का नाम लखन है, छोटा है ये मेरा देवर है। लेकिन जब बड़े वाले को बताना है तो घूंघट खिसका लिया और ऐसे ऐसे कर दिया। शब्दों की आवश्यकता नहीं। खंजन मंजू तिरछे नयन, खंजन मंजू तिरछे नयन, निज पाति कहे की नहीं सिया सयननी, निज पाति निज पाति कहे की नहीं सिया सयननी, निज पाति कहे की नहीं सिया सयननी। खंजन मंज तिरछे नहीं। अब यहां एक बात यह आती है, कबीर दास जी तो कहते हैं कि जो घूंघट में पर्दा पड़ा है तो घूंघट के पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे। ये जो घूंघट डाले हो, ये घूंघट खोल दो, पिया मिल जाएंगे। लेकिन गोस्वामी जी तो कहते हैं जो घूंघट खुला है, इसको घूंघट नीचे पिए तन चितई भाव कर, बाहुरी बदन विध्वंचली। बात क्या है? कबीर दास जी के कहने का मतलब है जो माया का घूंघट डाले हो उसको हटा दो तो आत्मा को परमात्मा मिल जाए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि जहां सीता और राम एक हैं और एक से ही किसी ने पूछ लिया ये तुम्हारे कौन हैं, तो अब एक के दुई बनना पड़ेगा। तो एक से दो बनने के लिए बीच में माया का पर्दा डालना पड़ेगा, तब एक से दो बनेंगे, ज्ञान और भक्ति बनेंगे, राम और सीता। लेकिन है ये शुद्ध प्रेम की स्थिति। प्रेम की स्थिति में क्या